देखिए मसला सारा ये है कि दुनिया के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं। जो तारीख़ ये बुनियादी तौर पे बताती है कि सबसे पहले जो रियासत जो थी वो बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी के तौर पे सामने आई थी। एक ट्राइबल चीफ होता था और डेमोक्रेटिक होता था, उसको चुन लिया जाता था, 4 लोग मिल के कहते कि तुम हमारे, और उसके कुछ पोटेंशियल्स होते थे। शिकार ज़्यादा खेलता है, ताकतवर है, वैसे बहुत तनमंद ज़हीन आदमी है, तो उसको चुन लिया जाता था। फिर उसके बाद लोगों ने चुनने का भी जो है वो धंधा ख़त्म कर दिया। कहा इसका बेटा है तो इसका बेटा भी ताकतवर ही होगा, उन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर बिलीव कर लिया ट्राइबल सोसाइटी से के बाद। और वो काम ये करता था कि बुनियादी तौर पर जब 2 लोगों के दरमियान झगड़ा होता था तो तस्फिया कर देता था, या अगर कोई ऐसा होता था कि किसी के दरमियान और मामला झगड़ा तो उसका इंसाफ कर देता था। इसी तरह इस्लाम के अंदर भी अगर आप तालीमात पढ़ते हैं, इस्लाम से पहले की तालीमात, तो इस्लाम से पहले की तालीमात उसी तरह की एवोल्यूशन के हिसाब से आती रहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत दी, दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत दी, बड़े बड़े बादशाह थे। पुत बनाने की तमासील की इजाज़त दी, मज़ामीर की इजाज़त दी, पता नहीं क्या क्या कुछ जो कुछ भी थी उस वक़्त के एवोल्यूशन के हिसाब से सिस्टम आया। अब उस एवोल्यूशन के एंड पे इस्लाम जिस वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए हैं, तो उस वक़्त अल्लाह को ज़ाहिर बात है अल्लाह दाना व बीना है, अल्लाह ताला जानता था कि कायनात के अंदर एवोल्यूशन किस किस्म के आने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम वदीयत किया कि जिस सिस्टम के अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं दिए जाएँ। इस्लाम बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस देता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस हैं, इसके मुताबिक आप चलो, और उसके बाद आप अपने हिसाब से, जो मशहूर मुआज़ बिन जबल की वाली हदीस है कि तुम कैसे फ़ैसले करोगे जो अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह ने बताया है कुरान के अंदर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सीखा है। अब इज्तिहाद बिद रई कि मैं अपनी इज्तिहाद करूँगा या लोगों से फिर पूछूँगा। अब इस बेसिक प्रिंसिपल को अगर आप देख दिया जाए तो बुनियादी तौर पर इस्लाम जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस देता है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये इंश्योर करता है कि तमाम लोग इक्वल हैं इस बुनियाद के ऊपर कि उनको तमाम हुकूक मुयस्सर होंगे, खाने के, पीने के, उठने के, बैठने के, ये प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल इस्लाम भी देता है। उसमें कहीं कोई नहीं पूछता, सवाल करता है यार अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें ये बताओ कि कहाँ लिखा हुआ है कि हर आदमी को बोलने का भी हक़ होगा, हर आदमी को हम रोटी भी मुयस्सर करेंगे, कभी रोटी मुयस्सर नहीं होती है, कभी नहीं भी होती, हर आदमी को हम जॉब भी देंगे, हर आदमी को अनएम्प्लॉयमेंट लाइसेंस भी देंगे। इस्लाम का जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम इस्लाम को जब परखने पे चलते हैं तो जो हमारी खामियां हैं हम इस्लाम के खाते में दे दें कि हम उन प्रिंसिपल के मुताबिक जो हमने सिस्टम इवॉल्व करना था दुनिया पूरी, हमने नहीं किया। दुनिया पूरी में एक प्रिंसिपल उन्होंने बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया फ्रांस का। उस फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने आगे जाके कहा कि हम वेलफेयर स्टेट के तौर पे बिल्ड करेंगे, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने वेलफेयर स्टेट का बनाया। तो उन्होंने बेसिक किया कि स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। इस्लाम भी यही कहता है, स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। अब उसमें अल्लाह ताला ने आसमान से उतर के नहीं बताना कि वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल आपने खुद करना है, हमने उसको नहीं कभी ज़िंदगी में काम किया। तो असल मसला ये है कि यहाँ पर इस्लाम का जो अदले इज्तिमाई है, या इस्लाम का जो बुनियादी सिस्टम है जिसको यहाँ पर नाफिज होना है, उस सिस्टम के खुद व खाल हमने वाज़े नहीं किए। खुलफाए राशिदीन के बाद इवन तमाम तर जितने भी बात में बनो मियाँ आई है या बनो अब्बास आया है, उसके अंदर सवाए एक स्टेट बादशाहत के बाकी सारी चीज़ें किसी न किसी हद तक उसी तरह नाफिज थीं। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ग़ुलामी ख़त्म की, जो इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल था। आहिस्ता 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 उन्होंने वो तमाम तर चीज़ें जो थीं, वो पेनल कोड जो बाकी चीज़ें थीं, उनको इवॉल्व किया। जेलें कभी शुरू में नहीं होती थी, बाद में आईं। जेलों का वेलफेयर बाद में आया, पुलिस का सिस्टम नहीं होता था, बाद में लेके आए। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई पुलिस नहीं थी। हज़रत उमर ने एक हल्का सा एक विजिलेंस का सिस्टम, चौकीदारी का शुरू किया। उस चौकीदारी के सिस्टम को इवॉल्व करते करते आगे आपको एक पुलिसिंग सिस्टम, बहरिया की जंग जो थी उस ज़माने में नहीं होती थी, आपका पूरा का पूरा बहरी बेड़े बने। अब ये सारी आउटलाइन जो आपने ख़ुद बनानी होती हैं, और ये हमने काम नहीं किया। दुनिया पूरी में ये काम हुआ, कम्युनिज़म थी, उन्होंने ये काम किया। जिस वक्त कम्युनिज़म आया था तो कम्युनिज़म में मार्क्स साहब ने ये कह दिया था कि भाई साहब
दुनिया पूरी के अंदर किसी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। जब प्रॉपर्टी नहीं होगी तो लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, ठीक। बीवी नहीं होगी एक किसी की तो लोग लड़ेंगे नहीं, हालांकि उसको बुनियादी फितरत के ख़िलाफ़ था। तो उसके ऊपर लालन और ये लोग ट्राटिस्की वगैरह बैठे तो उन्होंने एक प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया था और उन्होंने कहा था इस तरह के हम प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप बनाएंगे और उसके हिसाब से। तो दुनिया में खा जमहूरियत हो, दुनिया में खा कम्युनिज़म हो, दुनिया में खा कोई एक सेमी जमहूरियत हो, वो हमेशा गाइडलाइंस देती होती हैं। उसकी निटिग्रिटी, उसके बाकी चीज़ें जो हैं वो लोगों ने तय करनी होती हैं कि आगे क्या है। और गाइडलाइंस वाहिद इस्लाम वाहिद वो मज़हब है कि जिसने 1400 साल पहले बहुत सारी गाइडलाइन दे दी थी जो कि आज तक हमारे पास नहीं, आज मौजूदा दौर में हम सुनते हैं दूसरों से। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ द एवरी ह्यूमन बीइंग, ये इस्लाम ने दे दी थी, लेकिन हमने काम नहीं किया तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बड़ा अजीब-ओ-गरीब किस्म का ये एक मिसनॉमर है कि दुनिया में जो वेलफेयर स्टेट है वो स्टेट ही होती है। अमेरिका में जो मेजॉरिटी ऑफ द बर्डन है ना इंडिविजुअल का, वो बड़ी बड़ी फाउंडेशंस और एनजीओज उठाती हैं, विच इज़ बेसिकली ए परसुएसिव चैरिटी। दुनिया के तमाम बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फाउंडेशन बनी हुई हैं कि हम एजुकेशन देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। ये दुनिया के बड़ी बड़ी चैरिटीज़ जो हैं वो लोगों को लुक आफ्टर करती हैं, गुडविल सर्विसेज और बाकी सारी चीज़ें। ठीक, इस्लाम के अंदर दो वही कॉन्सेप्ट हैं जो कि आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं। नंबर एक, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स को लुक आफ्टर करने के लिए ज़कात पर मैक्सिमम जो कहते हैं ना कि कंपल्सरीली 2.5% आपने देना। अब उस 2.5% देने के बाद आप फारग नहीं हो जाते इस्लाम के प्रिंसिपल्स के तहत। वातुल माल अला हुब्बी ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वब्निस सबील, उस माल से खर्च करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मोहब्बत करने वाला माल जो होता है कि आपने बच्चों के उसके लिए ना तालीम के लिए पैसे बचा के रखे हुए, ये इसके काम आएंगे, आप उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के दर्जे पे पहुंच नहीं सकते जब तक तुम, तो ये होती है परसुएसिव चैरिटी। ये स्कैंडिनेविया में भी इसी तरह है। दुनिया की बड़ी से बड़ी जो वेलफेयर स्टेट है उसके अंदर एनजीओज ये काम करती हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, ये वो सिविल सोसाइटी है। तो एक तो बेसिकली फंडामेंटल जो 2.5% आपका लेके आप उसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बिल्ड कर सकते हैं पूरे मुल्क के अंदर, कि अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये 2.5% ज़कात जाए उस अनएम्प्लॉयड को चले जाएगा या उसको चले जाएगी। और बाकी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आप परसुएसिव चैरिटी के ज़रिए आप बिल्ड करते हैं। और दुनिया में मुल्क चलते ही परसुएसिव चैरिटी के ऊपर है। कोई स्टेट ज़ाती तौर पे तमाम के तमाम अपने सब्जेक्ट्स को उस तरह लुक आफ्टर कर ही नहीं सकती, उसके रिसोर्स इस तरह के नहीं होते। एग्जैक्टली यही थी ना मसला सारा। जैसे एक तो ये था कि लोगों के अंदर लोगों को अपॉर्चुनिटी इस किस्म की मिलती थी, और दूसरी बात ये थी, फॉर एग्जांपल दुनिया में इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेस करता है कर्ज़ हसना पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मैंने मेराज के दिन जन्नत के दरवाज़े पर लिखा हुआ देखा था कि सदक़े का सवाब 10 गुना है और कर्ज़ का सवाब 18 गुना है। क्योंकि बुनियादी तौर पर कर्ज़ आपको ज़रूरत, सदका तो ये है ना, सदका जब आप देते हैं तो सदका जो है वो ऐसा आदमी लेता है कि जो मतलब साइल है, और फिर उसके बाद सदक़े की आदत पड़ जाती है। कर्ज़ वो लेता है जिस बंदे ने वापस करने की नीयत में रखा होता है। तो इस्लाम में एक तो बेसिकली यक़्रुज़ुल्लाह कर्ज़न हसन, अल्लाह खुद अपने आप को मकरूज़ के तौर पे पहचानना पसंद करता है। तो एक तो कर्ज़े का जो सिस्टम, सूद का जो सिस्टम है वो बुनियादी तौर पर इंसानों के अंदर एक तफरीक पैदा करके एक ख़ास सोसाइटी जो है उसके अंदर एक डिप्राइव्ड लोग पैदा कर देता है। दूसरा जो सूद का जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपने 10 लाख लोगों से 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठा किया और एक फजूल इंसान को दे दिया तो तुम जो मर्ज़ी करो, और उसने जो मर्ज़ी किया और डबो के चले गए, पूरे मुल्क को डूबे हैं उसके बाद। तो एक तो बेसिकली इस्लाम का जो कर्ज़ हसना का जो कॉन्सेप्ट था, उस कर्ज़ हसना से कॉन्सेप्ट में आप माशरे को स्टेबलाइज़ करते हैं। आप उस कर्ज़ हसना के माशरे में आप अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और उसके बाद तीसरी बात ये थी कि
एक आदमी जो है जब वो उस सूद के अगेंस्ट होता है तो उसके ऊपर लायबिलिटीज़ कम हो जाती। एक तो बेसिक चीज़ हम समझते हैं कि इस्लाम का सिस्टम जो है सिर्फ ज़कात इकट्ठी करने से होगा, तो ऐसा नहीं होता, ये बुनियादी तौर पर। दूसरा, इस्लाम का जो इकनॉमिक सिस्टम था वो मुनाफे की शरह के ऊपर होता है। एक ख़ास हद आप नाफिज कर लेते हैं, ठीक, और हद जब आप नाफिज करते हैं तो उसके बाद जब मैंने 5 रुपये का जूता लिया और 5 रुपये 2 आने का बेचा है तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी। वो 10,000 बंदा उसको बाद जाके ख़रीदेगा, उसका वो आएगा, उसके वजह नहीं। तीसरा, इस्लाम का इकनॉमिक सिस्टम ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म करता है। आप 30 रुपये की शुगर जो है 120 रुपये की नहीं बेच सकते रख के, ठीक। जब ये सारे इकनॉमिक सिस्टम जो हैं जब बेनिफिट दे रहे होते हैं तो फिर ज़कात लेने वाला कोई नहीं होता। हम बुनियादी तौर समझते हैं कि 2.5% इकट्ठे कर देंगे तो लोगों के मसले हल हो गए, ये बिल्कुल बकवास है। जी, जो इस्लाम में तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, सिक्का जो है गोल्ड, दुनिया में कागज़ पेपर मनी इसलिए तो निकाली गई थी। आपको पता है जी 1901 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का जब चार्ट आया है तो उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है, सारा कुछ। तो गोल्ड बेस्ड इकानमी, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये वैसे टीवी की है नहीं, मैं एक अर्ज़ करता हूँ कि गोल्ड बेस्ड इकानमी होनी चाहिए, ठीक। और उसके बाद एक और चीज़, ये वैसे हैं बुनियादी तौर पर एक पूरे सिस्टम के अंदर रिप्लेसमेंट की इस्लाम के हिसाब से, जिस पे बहुत सीरियस काम होना चाहिए। और आपके जो इस्लामिक इकोनॉमिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, वो बैठ के उसका सिस्टम डिज़ाइन करें। हम वो लोग हैं कि हम चाहते हैं मलेरिया ख़त्म करने जाना है, ठीक है, और हम उस गांव में दाखिल हो जाएंगे तलवार लेके, लेकिन कुनीन की गोलियां नहीं होंगी हमारे पास। देखिए, तालीमी निज़ाम के हिसाब से भी दो चीज़ें हैं। असल में हुआ ये है कि जिस वक्त यूरोप में रेनेसां आई है, तो यूरोप में रेनेसां के बाद वो उनके यहाँ तब्दीलियाँ आई। रेनेसां आई है सबसे पहले इटली में, और जिसे अहयाए उलूम कहते हैं। तो रेनेसां के अंदर उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये शुरू कर दी थी कि उन्होंने मज़हब का कलावा उससे गले से उतार के साइंटिफिक एथिक्स का नाम शुरू किया था, और उन्होंने डिवोर्स कर दिया था, अलहदा कर दिया था मज़हब को तालीम के साथ, और कहा था बाइबल पढ़नी है तो आप ऐसा करो, आप चर्च में दाखिला ले लो और आप सन्स ऑफ गॉड बन जाओ, सन्स ऑफ जीसस बन जाओ, या डॉटर्स ऑफ जीसस बन जाओ, जो कुछ भी है, और वहाँ जाके काम करो। हम यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट आज़ादाना देन के तौर पे इस्लाम तालीम हासिल करना चाहते हैं। हमारी फ़िक्र पर किसी किस्म का कोई डॉगमा ना हो। डॉगमा कहते हैं कि छाप ना हो कि ये बात है तो है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया इसलिए मैं इसके खिलाफ। तो वो कहते थे कि इससे आपकी तख्लीकी ज़हनियत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती, आप बेहतर नहीं हो सकते। मुसलमानों के यहाँ जब ये सारा कुछ पहुँचा है तो मुसलमान जो लोग थे उन्होंने बड़े फ़िक्र से इसको देखा, और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ओके, हम इसको साथ साथ पढ़ा लेते हैं। तो उन्होंने उलूम मग़रिब भी पढ़ाए और अपना दीन का इल्म भी साथ साथ पढ़ाया। और फिर उसके बाद उन्होंने बाद में उसमें से कुछ ख़राबियाँ ये भी निकली कि उन्होंने उलूम मग़रिब की बुनियाद पे अपने दीन को फ़िट करने की, उसकी तराश खराश करके साबित करने की कोशिश की कि इसको इस तरह फ़िट कर लें तो अक़ल पे पूरा उतर आएगा। जिसके बाद में गज़ाली ने जब तहफ़तुल फ़लासफ़ा लिखा है तो कहते हैं कि अगर गज़ाली तहफ़तुल फ़लासफ़ा न लिखते तो मुसलमान जो है तबाह बर्बाद हो जाते, क्योंकि उन्होंने इलाहियात का एक चैप्टर ऐड किया फ़लसफ़े के अंदर। और हम आज तक वही 5 सवाल पूछ रहे होते कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है वजूद। तो एक तो बुनियादी मकसद ये है कि आपका अपना एजुकेशन सिस्टम जो है ये डिवोर्स्ड है बुनियादी तौर पर उन सारे प्रिंसिपल से जो इस्लाम के होते हैं। हाल वही है कि आप साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें पढ़ाएं और फिर उसके साथ साथ उनको कोरिलेट करें। नहीं, हमने कहीं से डिज़ाइन ही नहीं किया। वो जो कुरान के अंदर इसकी बड़ी तरतीब दी गई है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़यामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ सुब्हानका मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला। ये तरतीब है आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम की कि वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं उठते हुए भी, बैठते हुए भी, और पहलू के बल लेटे हुए भी। और ज़िक्र का तरीका क्या, ये फ़िक्र करते हैं हमने जो कुछ पैदा किया, अल्लाह को एक मानते हुए फ़िक्र करते हैं, फिर कहते हैं तुमने कोई चीज़ बातिल पैदा नहीं की। इसमें रिसर्च का एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है जिसकी बुनियाद पर पूरा सिलेबस हमारा डिज़ाइन होना चाहिए। रिसर्च कहती है कि रिसर्च आगाज़ करती है हाइपोथेसिस से, एक मफरूज़ा
मफरूज़ा ये है कि ये कायनात अल्लाह ने तख्लीक की है। फिर हम साइंस पढ़ाना शुरू करते हैं और आखिर में वो मफरूज़ा गलत या सही साबित होता है, हम उसको गलत या सही साबित करते हैं कि नाउ द हाइपोथेसिस प्रूव्ड कि ये चीज़ ऐसी है। मतलब लोहा अल्लाह कहता है मंज़लनल हदीद, हमने लोहा उतारा, ठीक। अब आप साइंटिफिक तहकीक के अंदर जाके पहुंचते हैं कि इस तरह की जो प्रेशर होता है, अर्थ प्रेशर है, उसके साथ लोहा क्रिएट ही नहीं हो सकता। तो हाइपोथेसिस प्रूव, हमारे यहाँ बेसिकली फंडामेंटल हाइपोथेसिस आउट है एजुकेशन सिस्टम से। हम वो फंडामेंटल हाइपोथेसिस साथ लगा के हम उस एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे तो हम इल्म हासिल कर सकते हैं। तो एक पूरा एजुकेशन सिस्टम किसी भी इस्लामिक स्टेट का या किसी भी मुसलमानों के मुल्क का होना ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर उसकी ओरिएंटेशन ये हो।